हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम रंजीत सर फ्रॉम मैथ मंदिर क्लासेस से। चलिए आज हम लोग मिलते हैं मैट्रिक्स, जो क्लास 12 का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। और आप जानते हैं कि स्कोर करने वाला अगर कोई चैप्टर है अलजेब्रा का तो मैट्रिक्स है। और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। आज ऑब्जेक्टिव के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और मैट्रिक्स का, और इसको बहुत ढंग से हम लोग देखेंगे। सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन को एप्लीकेशन करके हम लोग देखेंगे और एकदम बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम लोग मिलते हैं यहाँ से। मैट्रिक्स का क्लास 12 का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। देखिए यहाँ से एक ही वीडियो में जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा और यहाँ से 100% आने की गारंटी भी है इसको। तो ध्यान रखिएगा मेरा भाई, इसको हम लोग अच्छा से। और यहाँ से हम लोग मिलते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलिए मेरा भाई, अब आइए यहाँ से क्वेश्चन को देखिए। इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि हमको ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे आता है मेरा भाई? ए स्क्वायर का मतलब है कि ए गुने ए करना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए गुने ए करना पड़ेगा। ए को गुना करना है। तो मैट्रिक्स को 2 बार लिखिए। तो ये 1 दिया है मेरा भाई, 1 दिया है और 1 दिया है। देखिए 1 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है। ये 1 दिया है और 1 दिया है और 1 दिया है मेरा भाई। फिर एक बार गुना करना है। अब देखिए यहाँ से गुना में अब आ जाए। यहाँ से 1 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है। 1 दिया है, 1 और 1, हड़बड़ाइए नहीं। 1 दिया है और 1 दिया है। अब इसको गुना करना है। आप लोग मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं तो गुना आपको आना चाहिए। इस रो को उठाना है और कॉलम में डाल देना है, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ कॉलम कोरस्पोंड आर एडेड। अब देखिए यहाँ से इसको रो को उठा के कॉलम में गुना करके जोड़ देते हैं। रो को उठा के कॉलम में गुना करके जोड़ देते हैं। अब देखिए मेरा भाई, आपको आ जाना चाहिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे मेरा भाई। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे। चलिए एक गो रो को उठाना है, तीनों कॉलम में गुना करके जोड़ देना। एक वो तो काम हो गया, दूसरा में आइए फिर वही लिखेंगे 1 + 1 प्लस यहाँ से 1। फिर इसमें आइए, इसमें गुना करेंगे तो 1 + 1 प्लस और 1। अब देख लीजिए, हटाने की जरूरत नहीं। फिर उसी तरह इस रो को उठाइए, फिर इसमें गुना कीजिए। तो 1 + 1 प्लस, गुना थोड़ा सा टफ होता है लेकिन ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। 1 + 1 प्लस, फिर इसी तरह 1 + 1 प्लस और 1। अब देखिए मेरा भाई 1 प्लस तीसरा को उठाइए, फिर उसी तरह इसको भी देखिए 1 + 1 प्लस 1। फिर इसको देखिए 1 + 1 प्लस और 1। आ जाइए मेरा भाई, इसको देखेंगे। देखने के बाद ही वैल्यू मिलेगा 3 3 और 3। इसको भी 3 3 और यहाँ से 3 3 और यहाँ से 3। अब देखिए यहाँ से 3 3 मिल गया। अब यहाँ से 3 3 मिल गया मेरा भाई। अब देखिए आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ आपको दिखाई रही है। स्केलर मैट्रिक्स में हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। अब इसमें 3 को कॉमन ले लीजिए मेरा भाई, मिलेगा 1 1 और 1। ये भी 1 1 और 1, ये भी मिलेगा 1 1 और 1। फिर गुना करेंगे ईच एलिमेंट में, जो कहते हैं। बताइए किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू दिया है तो यहाँ से 3 आई, ए का वैल्यू हो गया तो यानी 3a। ऑप्शन नंबर कितना मिल गया मेरा भाई? सी। तो इस तरह के कितनों भी क्वेश्चन हो जाए आप ध्यान से अब देखते रहिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि ए का कोई मैट्रिक्स दिया है। पूछा है कि ए बराबर aij m गुने n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। मेरा भाई आप जानते हैं ए बराबर aij ऑर्डर हो जाए m/n, ऑर्डर हो जाए m/n इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब ध्यान देना है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा भाई। तो आपको याद होगा जहां स्क्यू सिमेट्रिक है तो फार्मूला लिखाए थे aij बराबर -aj।
सिमेट्रिक में प्लस एस क्यू में माइनस, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा भाई, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, बहुत मजेदार क्वेश्चन, इतना मजा आएगा आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन इसका भी देखिए। ये पूछा है कि ए बराबर दिया है, ए आई जे दिया है, और यहाँ से ऑर्डर जो दिया है एम गुने एन दिया है। ए बराबर ए आई जे दिया है, एम गुने एन दिया है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा भाई, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है वर्ग अभिहु। अब देखिए तो वर्ग अभिहु देखना है मेरा भाई यहाँ से। तो वर्ग अभिहु कैसे होता है यहाँ से, तो वर्ग अभिहु का मतलब है मेरा भाई कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो को m लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को n लिखेंगे, तो m किसके बराबर होगा, n की। तो m बराबर n, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ रो को m बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम के n, तो m बराबर n। ऑप्शन ए नंबर हो गया। देख लीजिए मेरा भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, हरवाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ से। चलिए चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्यूशन इसका देखिए, कह रहा है यहां से क्वेश्चन कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। अब मेरा भाई ए बी का ट्रांसपोज पूछा है, तो ए बी का ट्रांसपोज पूछा है, तो आप जानते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का कोई ट्रांसपोज पूछ दे तो क्या होगा, तब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि सेम प्रोडक्ट में तो यहाँ से इनवर्स प्रोडक्ट यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से ए बी का, यहाँ से इसको हम लोग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज में बताए थे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। आई प्रूव किया गया है, सब वेरीफाई किया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ध्यान से हरवाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अभिहु के गुणधर्म में बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आपको लिखाया गया है। तब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, सब्जेक्टिव में भी देख एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है, वहां सिद्ध भी किया गया और वेरीफाई भी किया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए इसको देखिए, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है मेरा भाई, अब हरवाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्यूशन इसका भी करते हैं। चलिए मेरा भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 माइनस एक्स दिया है, आई इंटू 2 दिया है, और 18 दिया है, और 6 दिया है। चलिए मेरा भाई आपको हरवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 दिया है, 18 दिया है, और 2 दिया है, और 6 दिया है। पूछा है कि देन एक्स बराबर व्हाट, एक्स का वैल्यू क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स है, देख के ही पता चल रहा है कि बीच में जो साइन दिया है इक्वल दिया है। तो इक्वल मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर होता है। तो 1 माइनस एक्स मेरा भाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर -5 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 के बराबर है तो नहीं लिखेंगे, 18 18 के बराबर है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। अब देखिए तो x बराबर -5, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेरा भाई, देखिए यहाँ से कितना आसान हो गया, सी नंबर यानी -5। चलिए हम लोग देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। हड़बड़ाई नहीं, इतना 10-10 सेकंड का ये सब क्वेश्चन है, इतना मजा है आपको कि देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन बने रहिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आइए थोड़ा सा आयोटा वाला चिन्ह आ गया, कोई हड़बाने की जरूरत नहीं। आयोटा वाला जब चिन्ह आ जाए तो आपको हड़बाने की जरूरत नहीं, इसमें पूछा है नहीं मेरा भाई।
अब देखिए ए बराबर दे दिया है, आयोटा दिया है, जीरो दिया है, जीरो दिया है और आयोटा दिया है। पूछ रहा है मेरा भाई कि हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं मेरा भाई ए गुने ए चाहिए। तो ए के जगह पर आयोटा हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया और आयोटा हो गया। उसके बाद यहाँ से ए के जगह पर देख लीजिए, यहाँ से आयोटा हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया और आयोटा हो गया। चलिए इसको उठाना है, ट्रिक से गुना करना है। तो जहां जहां आयोटा उसको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 कर दो। इसको रो को उठाइए, कोलम में गुना कीजिए। आयोटा स्क्वायर और जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। अब यानी इससे गुना करेंगे जीरो, आप प्लस यहाँ से जीरो, इससे गुना करेंगे जीरो प्लस यहाँ से जीरो और इससे गुना करेंगे जीरो प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल जहां जहां वहां खाली आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए ना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप देखिए, आयोटा स्क्वायर में प्लस जीरो जोड़ेंगे तो आयोटा स्क्वायर मिलेगा, जीरो मिलेगा, आई जीरो मिलेगा और आयोटा स्क्वायर। आप तो जानते हैं मेरा भाई कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, जीरो होता है, जीरो होता है और -1, जीरो और -1। ऑप्शन नंबर बी तो मिल गया मेरा भाई, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, हड़वाने की जरूरत नहीं। चलिए अब आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ से ध्यान रखना है मेरा भाई। यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ एक का कोई दिया है वैल्यू, ए बराबर और बी बराबर, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। तो ए के जगह पर दिया है 1 दिया है, 0 दिया है और 1 दिया है और 1 दिया है। उसके बाद यहाँ से बी के जगह पर दिया है, यहाँ से देख लीजिए 0 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है और 0 दिया। हड़वाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, एक के जगह पर लिख दिया और बी के, इसको रो को उठाइए, कोलम में गुना के 0 और +1। चलिए इसको गुना करेंगे 1 प्लस यहाँ से 0, इसे गुना करेंगे 0 + 1, इसे गुना करेंगे यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 0। देखिए मेरा भाई आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 + 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए 0 + 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से 0 + 0 करेंगे तो यहाँ से 0। ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है मेरा भाई बी नंबर। देख लीजिए गुना करने में कुछ नहीं रहता, रो को उठाना है, कोलम में गुना करके जोड़ देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन ए स्क्वायर चाहिए हमको। देख लीजिए ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए, तो ए गुने ए लिखते हैं। आ जाइए मेरा भाई, ए के जगह पर दिया है 1 दिया है, 0 दिया है और ए दिया है। उसके बाद 0 दिया है, 1 दिया है और बी दिया है। उसके बाद 0 दिया है, अब 0 दिया है, -1 दिया, हो गया आई इंटू। अब देखिए एक के जगह पर देखिए 1 दिया है, 0 दिया है और ए दिया है। उसके बाद 0 दिया है, 1 दिया है और बी दिया है। उसके बाद 0 दिया है, 0 दिया और -1 दिया। मेरा भाई हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रो को उठाना है और कोलम में डाल देना है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से 0 में तो 0 मिलेगा, 0 + ए तो 0 हो जाएगा मेरा भाई। हड़वाने की जरूरत नहीं है। इसको उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए मेरा भाई, 0 आप प्लस यहाँ से 0, इससे गुना करेंगे तो प्लस यहाँ से 0। अब आ जाइए यहाँ, फिर इससे गुना कीजिए 0 + 0 आप प्लस यहाँ से 0। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, आप इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए 0 + 0 आप प्लस यहाँ से 0। आप इसको उठाइए, इसमें गुना कीजिए 0 आप प्लस यहाँ से 1 आप प्लस यहाँ से 0। अब आ जाइए, फिर इसको उठाइए 0 + 0 आप प्लस यहाँ से 0। अब आ जाइए, इससे गुना करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ये वैल्यू ए में उठाना है इसको, तो ए हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए -a हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, इससे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से 0 हो जाएगा, +b हो जाएगा और -b हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। गुना करके देखिए, देखिए तब मेरा भाई कुछ तो दिखाई दे रहा है आपको।
तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस बी प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा मेरा भाई यहाँ से 1 + 0 + 1 0 और यहाँ से 0 जोड़ के देखिए, 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे मेरा भाई तो 0 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको देखिए 0 हो जाएगा मेरा भाई। अब देखिए यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से देख लीजिए 1 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा मैट्रिक्स हो गया मेरा भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स हो गया, अब देखिए यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 हो जाए और बाकी सब 0 हो जाए, तो इसको ऑप्शन नंबर ए देखेंगे मेरा भाई, यूनिट मैट्रिक्स। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए मेरा भाई, इसको अब ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जेई में भी क्वेश्चन पूछ दिया, बोर्ड में भी पूछ दिया है, हड़वाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यहां से ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर देना है, बी के। अब देखिए सर, ए स्क्वायर मतलब ए गुने ए चाहिए, इक्वल टू बी लिख देंगे, हड़ाइए नहीं, 2 बार लिखना है। तो ए के जगह पर अल्फा दिया है, 1 दिया है, और 0 दिया है और 1 दिया है। ए के जगह पर अल्फा दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है। बी के जगह पर देखिए मेरा भाई, अब देखिए 1 दिया है, 5 दिया है, 0 दिया और 1। हटाने की जरूरत नहीं, इसको गुना करना है। देखिए कितना विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। इसको रो को उठाना है, कॉलम में डालिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस 0। इसको देखिए यहाँ से 0 और प्लस यहाँ से 0। ये देखिए अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1। अब देख लीजिए यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 मेरा भाई, यहाँ से 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। देखिए तो मेरा भाई अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के। अब देखिए यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 1। 0 0 के बराबर है तो नहीं लिखेंगे, तो अल्फा प्लस 1 बराबर 5 हो गया, तो अल्फा बराबर 5 माइनस 1। अब देखिए अल्फा बराबर 4। अब देखिए इसमें वैल्यू आ गया अल्फा के प्लस, इसका मतलब है कि एगो ए भी हो रहा है, एगो ए भी हो रहा है, ए भी लेकिन एक कंडीशन कह दिया ए कभी बी के बराबर नहीं होता। तो हम रखते हैं अल्फा बराबर प्लस 1, जहां जहां अल्फा है वहां प्लस 1 रखते हैं गुना करके। तो देखिएगा इस फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जब बराबर है ये नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसीलिए एनटीसी, इसका मतलब है लिख सकते हैं हम लोग नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि अल्फा का एगो पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है और एगो 4 आ रहा है। तो तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यहाँ अल्फा के जगह पर रखिएगा, ये कंडीशन कह दिया ए किसके बराबर है, बी के, जब कीजिएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए एनटीसी ऑप्शन होगा नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है मेरा भाई, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन दिया है मेरा भाई कि 2x दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है और x दिया है, इक्वल टू यहाँ से 6 दिया है, 7 दिया है, -2 दिया है और 3 दिया है। इक्वल करना है मेरा भाई। अब देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू 6, तो x बराबर यहाँ से 3 हो गया।
ये भी देख लेते यहाँ तो लिख सकते थे यहाँ से x का तो x बराबर है यहाँ से 3। ऑप्शन नंबर ए दिखा है। कहाँ कुछ इक्वल मैट्रिक्स है तो इसको हम जुबाने पर बना सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हरवान नहीं, इसको सॉल्यूशन में देखिए यहाँ से a का वैल्यू दिया है, a बराबर यहाँ से 3 दिया है, -1 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। कह रहा है कि यहाँ से देखिए वैल्यू निकालना है हमको a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर आ -5a आ -7i, तो a गुने a हो जाएगा -5a आ माइनस यहाँ से 7i, तो a के जगह पर 3 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, यहाँ से 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, उसके बाद 3 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, -5 1 के जगह पर लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, -1 लिखते हैं, यहाँ से 1 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, -7i के जगह पर 1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं और 1। आ जाइए मेरा भाई, हरवाने की जरूरत नहीं है। इस रो को उठाना है कॉलम में डाल देना, इस रो को उठाना है कॉलम में। अब देखिए 3 तिहाई 9, अब देख लीजिए -1 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे मेरा भाई 3 अब +2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसे गुना करेंगे -3 हो जाएगा, इसको रो को उठाएंगे कॉलम में, अब -2 हो जाएगा। अब देखिए इससे गुना करेंगे मेरा भाई -1 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। हड़बड़ाइए नहीं, कुछ नहीं है, आई माइनस से गुना कर दीजिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से -5 हो जाएगा, यहाँ से +5 हो जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे मेरा भाई तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। तो 8 गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, अब देखिए -5 गो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से अब +3 गो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से प्लस, यहाँ से -15, अब देख लीजिए यहाँ से -5 और यहाँ से देख लीजिए 5 और यहाँ से -10। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से -7, अब देख लीजिए यहाँ से उसके बाद 0 और यहाँ से 0 और -7। ध्यान दीजिएगा, अब जिसको जिसको जोड़ना है उसको जोड़ सकते हैं। -15 गो और -7 गो, -22 गो, -22 गो में से 8 गो चल जाएगा मेरा भाई। अब देखिए तब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 14, -14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से +5 -5 तो 0 और 0 प्लस तो 0 हो जाएगा। ये भी देखिए -5 +5, ये हो गया मेरा भाई 0। अब देखिए -10 गो -7 गो -17 गो, 17 गो में से 3 गो चल जाएगा तब -14 गो। अब देख लीजिए यहाँ से इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -14 को। अब लिख देंगे यहाँ से 1 0 0 और 1। अब देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, अब -14 × i, देखिए तब -14 i आ गया। तो -14 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तब -14 एक ऑप्शन नहीं है, तो डी का वैल्यू जरूर दिया है एनटीसी, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से बहुत इजी है और ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे। चलिए मेरा भाई a बराबर यहाँ से cos x दिया है और यहाँ से माइनस यहाँ से sin x दिया है, उसके बाद sin x दिया है और यहाँ से cos x दिया है। चलिए मेरा भाई इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए मेरा भाई, हमको चाहिए a + a का ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो cos x हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा और यहाँ से sin x हो जाएगा और यहाँ से cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चलिए मेरा भाई आप दोनों को जोड़ दीजिए, a + a का ट्रांसपोज, a + a का ट्रांसपोज। a के जगह पर देखिए तो cos x लिख देते हैं, माइनस sin x लिख देते हैं और यहाँ से sin x लिख देते हैं और यहाँ से cos x लिख देते हैं। आ जाइए मेरा भाई, अब देखिए यहाँ से प्लस, इसको देख लीजिए यहाँ से
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब देख लीजिए, इसको देखिए यहाँ से cos x लिख देते हैं, उसके बाद माइनस साइन x लिख देते हैं, उसके बाद साइन x लिख देते हैं और cos x लिख देते हैं। यहाँ से 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और आ जाइए मेरा भाई, अब पढ़वाने की जरूरत नहीं है। cos x और cos x मिलेगा 2 cos x, माइनस साइन x यहाँ से 0, माइनस साइन x 0, cos x यहाँ से 2 cos x। अब आ जाइए यहाँ से वैल्यू दे दिया है मेरा भाई, यहाँ से 1 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया और 1। आ जाइए अब देखिए यहाँ से 2 cos x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो 2 cos x बराबर 1, तो cos x बराबर 1/2। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का। तो cos x बराबर यहाँ से cos यहाँ से π/3, तो x बराबर इससे कैंसिल हो जाएगा π/3, कटता नहीं है, हटता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरा भाई, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिया है x प्लस वाई 1 के बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से 1 आ जाइए। उसके बाद 3 3 के बराबर है तो नहीं लिखेंगे, 4 4 के बराबर है तो नहीं लिखेंगे। x माइनस वाई बराबर -3। मेरा भाई इसको जोड़ दीजिए ना, ये कैंसिल हो जाएगा। x और x यहाँ से 2x मिलेगा और -3 तो -2 हो जाएगा। x बराबर -2 /2, तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। x बराबर -1। अब आ जाइए यहाँ से, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया तो कोनों में रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, तो -1 अब प्लस वाई बराबर यहाँ से 1, तो y बराबर यहाँ से 2 दिया है। इसलिए x, y का वैल्यू जो आ गया मेरा भाई -1,2 हो गया। x, y का -1,2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। मेरा भाई आपको हड़वाने की जरूरत नहीं, छोटा सा पॉइंट था, देख के ही बना सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे टाइप हो गया था 14, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरा भाई, P का कोई मैट्रिक्स दिया है। P का मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया, 0 दिया, 0 दिया और 4 दिया, 0 दिया है, 4 दिया है और 0 दिया है, 4 दिया है, 0 दिया और हड़बड़ाइए नहीं, इतना मजा आएगा आपको। यहाँ से 0 0 4 दिया है, 0 4 0 दिया है, 4 0 पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपको ये मालूम होना कि डायगोनल तो है नहीं, इसका डायगोनल डिफरेंट होना चाहिए, यूनिट है नहीं, इसका 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि R1 है, ये R2 है और यहाँ से R3 है। ये जो है C1 है, IC2 है, IC3। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 3 गो रो 3 गो। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं मेरा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है मेरा भाई, ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए 16 नंबर। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स है 3/3। इसका ट्रिक बताए थे मेरा भाई। अब देखिए यहाँ से, देखिए कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जितना का ऑर्डर दिया तो उसको लिखिए ऑर्डर। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। एलिमेंट्स एंट्री, एलिमेंट्स एंट्री। अब देखिए यहाँ से, तो एलिमेंट एंट्री कर रहा है कौन कौन, 2 और 0। 2 और 0 एलिमेंट, कई गो संख्या है, 2 गो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बराबर बता दे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज। अब देखिए मेरा भाई, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। तो इसका फार्मूला लिखा है मेरा भाई 2n²। एलिमेंट को नीचे लिखते हैं, ऑर्डर को ऊपर। था
अब देखिए तो एलिमेंट 2 गो है, एन स्क्वायर के जगह 3 का स्क्वायर तो यानी 9, तो 2 के पावर 9 बराबर 512, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए मेरा भाई अब हम लोग पार्ट 2 के वीडियो से कल मिलते हैं और ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।